सीएसके में एमएस धोनी का भविष्य क्या है? क्या एमएस धोनी अगले साल इंडियन प्रीमियर लीग में खेलेंगे? चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइज के शीर्ष अधिकारी भी अनिश्चित हैं। फ्रेंचाइज के सीईओ काशी विश्वनाथन ने रविवार को क्रिकबज़ से कहा, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया है। वैसे भी वे हमें ऐसी बातें नहीं बताते, वे बस फैसला करते हैं। इसलिए जब तक धोनी खुद घोषणा नहीं करते तब तक वे फिर से पीली जर्सी पहनेंगे या नहीं, यह अटकलें ही बनी रहेंगी। हालांकि धोनी के पास अपने भविष्य पर फैसला करने के लिए अगले सीजन तक का समय नहीं है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा जल्द ही रिटेंशन के लिए नीति की घोषणा किए जाने की उम्मीद है, इसलिए धोनी और फ्रेंचाइज को रिटेंशन की घोषणा करने की समय सीमा तक निर्णय लेना होगा। हालांकि समय सीमा से पहले कुछ समय है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है। उनके पास नवंबर तक का समय हो सकता है। शनिवार रात चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच के बाद धोनी ने अपने भविष्य पर चर्चा नहीं की। उन्होंने रविवार सुबह बेंगलुरु से रांची के लिए पहली उड़ान ली। किसी समय धोनी एंड श्रीनिवासन के साथ आमने सामने बातचीत कर सकते हैं, लेकिन माना जाता है कि मौजूदा सीजन के दौरान वे सीएसके के मालिक से केवल एक बार मिले हैं। हालांकि उनके बीच नियमित रूप से बातचीत होती रही होगी। अंदरूनी सूत्रों और स्थिति के बारे में कुछ जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि वह खेलेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा। मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग सहित कई सीएसके सदस्यों ने कहा कि धोनी ने लगातार और कष्टदायक दर्द की परेशानी के साथ पूरा सीजन खेला। इसके बावजूद धोनी ने सभी 14 मैच खेले और विभिन्न पदों पर बल्लेबाजी करते हुए 53 से अधिक की औसत से 161 रन बनाए। हालांकि सीएसके और आईपीएल के लिए धोनी का महत्व संख्याओं से कहीं बढ़कर है। कुछ अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि श्रीनिवासन के पास फ्रेंचाइजी के लिए कुछ योजनाएं हैं और हो सकता है कि सीएसके प्रबंधन किसी चरण में फ्रेंचाइजी को इंडिया सीमेंट से अलग करने का कदम उठाए, जो कि इसकी मालिक कंपनी है। ऐसे में धोनी की भूमिका बदल सकती है। यह क्या होगी, ये निश्चित रूप से धोनी और श्रीनिवासन पर निर्भर करता है। अगर वह नहीं खेलने का फैसला करते हैं तो वह एक संरक्षक बन सकते हैं। मुझे लगता है कि यह आखिरी बार होगा जब एमएस धोनी खेलेंगे। निश्चित रूप से यह आखिरी बार नहीं होगा जब हम एमएस धोनी को देखेंगे। मुझे बहुत आश्चर्य होगा अगर वह आधिकारिक रूप से सीएसके परिवार का हिस्सा नहीं बनते या मेंटर नहीं बनते, मैथ्यू हेडन, जो कि फ्रेंचाइजी प्रबंधन को अच्छी तरह से जानते हैं, ने स्टार स्पोर्ट्स को बताया। मुझे नहीं लगता कि यह उनका आखिरी गेम है। मुझे नहीं लगता कि वह इस तरह से खेल खत्म करना चाहेंगे। वह थोड़े निराश दिखे, यहाँ तक कि जब वह आउट हुए। यह एमएस धोनी से बिल्कुल अलग है। वह सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते थे और शानदार प्रदर्शन करना चाहते थे। लेकिन आप कभी नहीं जानते कि एमएस धोनी अगले साल वापस आ सकते हैं, अंबाती रायुडू, जो कि फ्रेंचाइजी प्रबंधन के करीबी हैं, ने उसी चैनल को बताया। हालांकि सीएसके के निर्णयकर्ता चाहते हैं कि वह खेलना जारी रखें। विश्वनाथन ने कहा, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, वह निश्चित रूप से खेलना जारी रख सकते हैं, लेकिन यह उन पर निर्भर करेगा। धोनी ने इस सीजन में 13 छक्के लगाए। अगर पिछली बार की तरह बीसीसीआई अधिकतम 3 भारतीयों के साथ केवल 4 रिटेंशन की अनुमति देता है, तो सीएसके के रिटेंशन में ऋतुराज गायकवाड़ और रवींद्र जडेजा हो सकते हैं। हाँ, जडेजा फ्रेंचाइजी ने ऑलराउंडर के साथ सभी मुद्दों को सुलझा लिया है और माना जाता है कि जडेजा इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तीसरा भारतीय धोनी हो सकता है, अगर वह सहमत हो, हालांकि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। अगर नहीं, तो ये शिवम दुबे या कोई विदेशी खिलाड़ी हो सकता है। हालांकि श्रीलंकाई गेंदबाज मथीशा पथिराना को जाने नहीं दिया जाएगा, सीएसके के एक अंदरूनी सूत्र ने पुष्टि की। रिटेंशन की संख्या और संभावित राइट टू मैच आरटीएम विकल्पों पर बहुत अटकलें हैं। बीसीसीआई निर्णय लेने से पहले मालिकों के साथ चर्चा करेगा। मालिकों और फ्रेंचाइजी के बीच विचार व्यापक रूप से भिन्न है। कुछ 8 रिटेंशन चाहते हैं और कुछ कम से कम एक भी नहीं। इसलिए चेन्नई सुपर किंग्स में धोनी के भविष्य के बारे में जानने में कुछ समय लगेगा, लेकिन बहुत लंबा नहीं।